और बच्चों ठीक अच्छी तरह पढ़ें, अच्छा रिजल्ट लाएं और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें, ठीक है ना। पढ़ना बेटा बहुत ज़रूरी है, बुरे वक्त में आपकी पढ़ाई ही काम आएगी, ठीक है ना। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कभी, है ना। आप ध्यान रखना, आपके अपने ही काम आएंगे और कोई चाचा ताऊ काम नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। हो सकता है मेरा वीडियो देख के मेरे बहुत से लोग अपने बुरा मान जाए, है ना बेटा, बट मैं बहुत दिन से अंदर दवाई बैठा था, तो मैं आपको समझा रहा हूँ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं पढ़ा इसीलिए आज मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। कोई किसी काम नहीं आता तो मैं चलिए पढ़िएगा अच्छी तरह, है ना, और तरक्की कीजिएगा। तो यहाँ पर बेटा ये चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऑलरेडी इसकी शॉर्ट वीडियो में आपको डाल चुका हूँ, है ना बेटा। उसी के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे ये मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एपी के चैप्टर, ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया है आपको, मैं फिर बता दे रहा हूँ। एपी क्या होती है? एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर बेटा डिफरेंस सेम होता है, एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर बेटा डिफरेंस सेम होता है, यानी जैसे 1 + 4 + 7 + 10 + डेट। अगर इसमें से इसको माइनस करोगे 3 आएगा, 7 में से 4 माइनस करोगे 3 आएगा, 10 में से 7 माइनस करोगे 3 आएगा, यानी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा। और जिस सीरीज के अंदर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है उसे हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उस डिफरेंस को कहते थे कॉमन डिफरेंस, है ना। उस वीडियो का मैं लिंक इसमें डाल दूंगा तो आप देख लीजिएगा। चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि एपी का जनरल टर्म और एनएक्स टर्म का एक फॉर्मूला होता है जिसको आप लोग एन कहते हैं, और कुछ बुकों में टीएन भी होता था। फॉर्मूला ये था a + n - 1 × d। ए क्या होता है बेटा? ए होता है फर्स्ट टर्म, और डी होता है बेटा कॉमन डिफरेंस, ठीक। ए होता है फर्स्ट टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस, और एन होता है बेटा रिक्वायर्ड टर्म, यानी जिस टर्म के आपको फाइंड आउट करना है ये वो टर्म होता है। और ये स्टार्टिंग से टर्म होता है बेटा, स्टार्टिंग से। जैसे आपको ये सीरीज दे रखी है 6, 13, 20, डेट। अब इसमें पूछा जाए कि स्टार्टिंग से 10th टर्म निकालो, तो कभी स्टार्टिंग से जब वो फाइंड आउट करवाएगा तो आपको स्टार्टिंग या बिगिनिंग से नहीं बोलेगा, वो सिर्फ बोलेगा फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 15th टर्म, ठीक। और एक फॉर्मूला वो होगा जिसमें लास्ट से पूछेगा, वो ये था nth टर्म फ्रॉम एंड, यानी लास्ट से, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, 10th लास्ट, तो पीछे से काउंट करना शुरू करोगे। तो nth टर्म फ्रॉम एंड का ये फॉर्मूला ये था बेटा l - n - 1 × d। l था बेटा लास्ट टर्म, d था बेटा कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है बेटा? कि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस करेंगे, या थर्ड में से आप सेकंड को माइनस करेंगे, है ना, या फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे, तो उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और n है बेटा रिक्वायर्ड टर्म, आपको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक। अब इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने 2-3 चीजें पूछी हैं। सारा का सारा इसमें कवर अप हो जाएगा, सारा का सारा इसमें कवर अप हो जाएगा। तो देखिए मैं करके दिखाता हूं, है ना। चलिए देखो, मैं क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें लिख के रखता हूं जिससे कम टाइम हो, और कोशिश करता हूं वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो और आपको अच्छी तरह समझ में भी आएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए मैं करा रहा हूं सॉल्यूशन 3। इसके अंदर बेटा आपको फाइंड करना है, फाइंड द फॉलोइंग इन द एपी। एपी के बिना बेटा 5, 9, 13 डेट 185। इसके अंदर आपको क्या निकालना बेटा? 11th टर्म निकालना फ्रॉम बिगिनिंग, 11th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकालना है। तो इसमें क्या करोगे आप? निकालोगे इसमें, देखो 11th टर्म निकाला बिगिनिंग से, तो आप फॉर्मूला मालूम है आपको, an, ये फर्स्ट पार्ट है बेटा, an = a + n - 1 × d।
आपको तो 11 टर्म निकालना है बेटा। A11 फर्स्ट टर्म क्या है बेटा इसमें, देखो 5 टर्म कौन सा निकालना, 11, तो पुट 11 इन प्लेस ऑफ n और कॉमन डिफरेंस, तो इसमें कितना डिफरेंस है कीजिएगा, 9 - 5, 9 - 5 इज 4, 13 - 9 इज 4, तो ये 4। इसको सॉल्व कीजिएगा, 5 प्लस 11 - 1 दैट इज 10, 10 4 जा 40, फाइनल आंसर विल बी 45। ये स्टार्टिंग से 10 11 टर्म होगा बेटा। दूसरा पूछा 11 टर्म फ्रॉम एंड, यानी पीछे से 11 टर्म, उसके लिए अलग फॉर्मूला है, सिंस ए एंड nth टर्म फ्रॉम एंड, यानी लास्ट से, फॉर्मूला ये था भी मैंने नोट डाउन कराया था, ये बेटा पीछे से पूछेगा। और याद रखना आप लोग, एंड से पूछेगा तो जरूर बोलेगा फाइंड इन्फिनिट टर्म फ्रॉम एंड, बिगनिंग से पूछेगा तो हो सकता ना बोलेगा, आप ये ध्यान रखिएगा बोर्ड में। A11 चाहिए, 11th टर्म फ्रॉम एंड, A11 फ्रॉम एंड, एंड लास्ट टर्म क्या है बेटा सीरीज के अंदर, देखो 185 माइनस n 11 है बेटा, -1, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था बेटा, ये देखो कॉमन का 4 आ रहा है, 9 - 5 4, 185 माइनस 11 - 1 10, 10 4 जा 40, और 185 में से 40 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 145। ठीक, थर्ड पार्ट पूछा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इस सीरीज के अंदर टोटल टर्म कितने हैं टोटल टर्म, तो आप क्या निकालोगे, देखो मैं आपको, आप क्या करोगे, इसमें टोटल टर्म आपको निकालना है, और टोटल टर्म निकालने के लिए देखिए आप ये करना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप कहोगे n इज इक्वल टू an यानी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ओवर कॉमन डिफरेंस प्लस 1। आप इसको an भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो इसको n भी लिख सकते हैं लास्ट टर्म, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। देखिए आपका आ जाएगा n इज इक्वल टू बेटा, n क्या है लास्ट टर्म 185 माइनस फर्स्ट टर्म इज 5 ओवर कॉमन डिफरेंस इज 4 प्लस 1 बेटा, 185 में से 5 माइनस करो कितना है, हाउ मच, दैट इज 180 डिवाइड बाय 4 प्लस 1, 184 से कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा, 45 टाइम्स, 45 प्लस 1 46, एक टोटल टर्म होगा इसके अंदर 46। ठीक बेटा, टोटल टर्म हो गए 46। अब आपको एक चीज और निकालनी है फोर्थ पार्ट में, मिडिल टर्म। इसका बेटा मिडिल टर्म और फाइंड आउट करना है आपको, तो मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए इसका मिडिल टर्म निकालना है फोर्थ पार्ट का, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर जितनी भी वेराइटीज पॉसिबल हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन आने की, वो मैंने सब एक ही क्वेश्चन के अंदर डाला। ये प्रीवियस वाले भी ये दोनों इसमें ही पूछ रहे हैं, देखो इसमें पूछा फाइंड द मिडिल टर्म, इसमें पूछा है मिडिल टर्म, ठीक है ना। तो बाकी जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है उसको आप अपने आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आए मुझे कमेंट में बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर, मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा।